बिहार चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने ओवैसी को चरमपंथी कहा था कि टोपी और दाढ़ी वाले जो होते हैं वो चरमपंथी होते हैं। इसी पर आज ओवैसी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि 11 नवंबर को तेजस्वी यादव को हर मुसलमान जवाब देगा। इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, क्या बोला ओवैसी ने जिसके बाद से हड़कंप मच गया है? देखिए, ओवैसी ने एक बड़ा हमला बोला है तेजस्वी पर, और ख़ास तौर पे ये टारगेट किया है एक तरह से मुस्लिम वोट को लेके। सीमांचल का मामला है। अब चूंकि दूसरे चरण का चुनाव जल्दी होने वाला है, 11 तारीख को चुनाव है। पहले चरण का तो आपने देखा ही कि कितनी बम्पर वोटिंग हुई और लगभग 64.66% वोटिंग हुई। चुनाव आयोग का जो आंकड़ा है, तो पहले चरण में सोचा जा रहा था कि जातीय समीकरण वगैरह ज़्यादा हावी होंगे और इसीलिए लगातार तेजस्वी यादव हों या फिर ओवैसी हों या फिर अन्य दल हमलावर थे जातीयता को लेके, खासतौर पर धर्म को लेके। लेकिन इन लोगों को साफ साफ दिखा कि जिस तरह से महिलाओं ने निकलकर बम्पर वोटिंग किया घरों से, जिस तरह से युवाओं ने बम्पर वोटिंग की, तो अब ये जो सवगोफा वो छोड़ रहे थे जाति और धर्म को लेके, और कुरान जो ख़ास तौर पे ओवैसी भी कुरान और हदीस और ये हिजाब की बात कर रहे थे, या तेजस्वी यादव भी कह रहे थे वक्फ कानून बिल को फाड़ के फेंक देंगे, तो सारी चीज़ें एक तरह से जनता ने उसको साइडलाइन कर दिया। तो अब दूसरे चरण की तैयारी शुरू हो चुकी है और ओवैसी ने इसी के मामले में देखा जाए तो टारगेट करते हुए तेजस्वी के मुस्लिम वोट को उन्होंने कहीं ना कहीं अपने तरफ खींचने की कोशिश की है। उन्होंने साफ कहा है कि जो दाढ़ी या टोपी वाले उनको तेजस्वी चरमपंथी बोलते हैं और 11 नवंबर को जब जनता घर से निकलकर वोट देगी तो तेजस्वी के खिलाफ देगी। उनके कहने का यही मतलब है, क्योंकि वो मुस्लिम वोटों की वकालत तो करते हैं, मुस्लिम वोट तो उनको चाहिए, मुस्लिमों का वो नुमाइंदा बनने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जब बात उनकी हिस्सेदारी की आती है, बात जब भागीदारी की आती है, तब वो पीछे हट जाते हैं। देखिए, कई दिनों से ये आप देख रही होंगी डिप्टी सीएम को लेके हमलावर है ओवैसी। तो इसमें कई बार उन्होंने कहा भी कि आपका 2% वाला, मतलब कि मुकेश सहनी जो सहनी समुदाय से, मल्लाह समुदाय से बिलोंग करते हैं, तो वो डिप्टी सीएम बनेंगे। 13% वाले यादव यानी कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, और जो 17.7% है, 18% मतलब कह लीजिए, तो वो मुसलमान दरी बिछाएगा या फिर दरी बिछाने वाला मंत्रालय दिया जाएगा। तो इसको लेके कहीं ना कहीं ओवैसी ने पूरे बिहार में मुस्लिम समुदाय के बीच में आग भड़का दी है, आग लगा दी है, और इसके बाद से तेजस्वी की हालत पंक्चर भी नज़र आ रही है। देखिए, एक चीज़ और भी है, तेजस्वी के पास देखा जाए तो जिस तरह से उन्होंने भाषणों की बात करें, उनके महागठबंधन के घोषणा पत्र की बात करें, तो वो चीज़ें पहले फेज में जब मतदान हो रहा था और जिस तरह से महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, तो समझ में आ गया कि तेजस्वी के वादों पे, कह सकते हैं अव्यवहारिक वादों पे महिलाओं ने भरोसा नहीं किया, युवाओं ने भरोसा नहीं किया। अन्यथा देखिए, महिलाओं को मान कर चला जाता है कि वो एनडीए की, नीतीश की कोर वोटर हैं। तो महिलाओं का निकल के आना ज़्यादा से ज़्यादा और बम्पर वोटिंग करना, सोचिए कि हर जगह कहीं कहीं 66-67% तक वोटिंग हुई है, और एवरेज जो देखा जाए वोटिंग कहा जाए तो लगभग मान के चलिए 65% है, और इसमें सबसे ज़्यादा महिलाएँ ही देखी गई। कतारें लंबी लंबी रहीं, और उन्होंने तो यहाँ तक कहा न खाना बनाया न नाश्ता किया, हम सीधे वोट को चले आए। तो इन्होंने तय कर लिया है कि नीतीश कुमार को ही कंटिन्यू करेंगे। इनके कहने का वही है, चुनाव है, कुछ गाइडलाइंस हम उस पर ज़्यादा तो नहीं बोलना चाह रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली नीतीश सरकार को ही उन्होंने एक तरफ महिलाओं को कोर वोटर माना जाता तो ये किया है। तो इन सारे मामले देखा जाए तो कहीं ना कहीं तेजस्वी से कनेक्टेड है, सबसे बड़ी पार्टी रहे हैं बिहार में। तो ये एक तरह से देखा जाए तो एक तो महिला वोटर चली गई, युवाओं ने भरोसा नहीं किया, और जो 50 लाख जो एनडीए सरकार ने जो रोजगार दिया, उसके बाद 1 करोड़ अभी जो रोजगार अगले 5 सालों में देने की बात कही है, उसके बाद जीविका दीदियों को किया गया, बच्चियों को पोशाक की बात कही गई और दी गई, या फिर साइकिल दिया गया, छात्रवृत्ति दी गई, आरक्षण दिया गया पंचायत में, नौकरियों में। तो ये सारे जो निकल के वोट दिए, तो ये तो तेजस्वी के खिलाफ चला गया है। और दूसरे चरण में देखिए, पहले चरण में जो जिन लोगों ने वोटिंग की है, जिस आयु वर्ग के कह लीजिए, जिस जाति धर्म जो भी है, अब दूसरे फेज में चेंज नहीं होने वाला है। तो लेकिन अब जो था सो पहली फेज में ही दिख रहा था कि भाई शायद चेंज हो जाए, लेकिन अब महिलाओं का निकल के आना, युवाओं का निकल के आना बता दिया कि दूसरे फेज में ही घूम फिर के यही रहने वाला है। अब देखिए दूसरे फेज में क्या होगा, जातिगत और सांप्रदायिक हमले कम तो होंगे, लेकिन जिन लोगों का इसी पे दम चलता है, जिन लोगों के पास कोई बड़ी योजनाएं नहीं है, जिन लोगों के पास बिहार के लिए खाका नहीं है, रोड मैप नहीं है, अब वे जाति धर्म को लेके
बड़े हमले करेंगे। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है ना कि ओवैसी आखिर इस तरीके का बयान क्यों दे रहे हैं, इतनी कड़वाहट क्यों है? क्या एक तरफ इसलिए कड़वाहट है क्योंकि मुख्यमंत्री चेहरा जो है वो मुसलमान तबके से नहीं आया, या फिर दूसरा कारण ये है कि महागठबंधन में ओवैसी की पार्टी को जगह नहीं मिली थी? कड़वाहट नहीं है राधिका, ये टिट फॉर टैट है, जैसे को तैसा। शुरू से ही तेजस्वी ने मुस्लिम और यादवों या इस तरह से बगलाकर राजनीति की है। अब उसी राजनीति को इन्होंने हड़प लिया है, कह सकती हैं ओवैसी ने। ओवैसी को पता है कि बहुत ज़्यादा हिंदू को वोट नहीं करने वाले हैं। खासतौर पर देखिए, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, जातिगत समीकरण भारत में तो मैटर करता ही है, बिहार में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और धार्मिक समीकरण भी मैटर करता है। और ओवैसी ने इस चीज़ को एक मुस्लिम होने के नाते भुनाने की कोशिश की, और उनको ये चीज़ पता है कि तेजस्वी का वोट बैंक एक मुस्लिम है। और ख़ासतौर पर इसलिए तब है जब इन्होंने हमेशा से ही भाजपा का डर दिखाया है कि भाजपा को वोट दोगे तो तुम्हारे साथ न्याय नहीं होगा। तो ये इसीलिए कोर वोटर बने रहे। लेकिन जिस तरह से सीमांचल के 24 सीटों में पहली बार चुनाव लड़ते हैं और 5 सीट हड़प लेते हैं ओवैसी, तो आप समझिए इनका जनाधार बहुत बड़ा, और इसीलिए इनकी हिम्मत बढ़ रही है। और बिहार से बाहर भी चाहते हैं कि ओवैसी की जो AIMIM है वो निकले और बिहार में एक तरह से किंग मेकर की भूमिका में आए। दूसरी बड़ी बात कि देखिए, ओवैसी में क्या है कि जो नदियों का एक जो बाढ़ ग्रस्त जो एरिया है, तो वहाँ के लोग चाहते हैं कि विकास जो भी करे, सड़कों का विकास हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कुछ भी हो, बने तो अस्थायी रहे। ये नहीं कि बाढ़ आए और फिर मिट जाए। और इसके लिए सेंटर का एक तरह से कहा जाए कनेक्शन होना, सेंटर का सपोर्ट बहुत मैटर करता है। डबल इंजन की सरकार है, नीतीश और मोदी ने काफ़ी वहाँ काम किया अच्छा, और इसीलिए सबसे बड़ी पार्टी देखा जाए तो सीमांचल में भाजपा निकल के आती, NDA निकल के आती है। तो एक ये बड़ा फैक्टर है। तो अब सवाल उठता है कि भाजपा तो ये बहुत बड़ा नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि भाजपा का कोर वोटर कभी मुस्लिम नहीं रहा। कोर वोटर तो रहा इनका तेजस्वी यादव का, राहुल गांधी का। राहुल का बहुत बड़ा वहाँ जनाधार है, नहीं 5 सीट तो ले आए, लेकिन पूरी तरह से देखा जाए तो 4 में से 3 सीमांचल के एरिया में सांसद होने के बावजूद में बहुत अच्छा नहीं कर पाए डेवलपमेंट वगैरह। उनके विधायकों के खिलाफ लगातार आवाज़ उठती रही काम वाम को लेके। तो एक तो निगेटिव वहाँ ऑलरेडी है। राजद को 1 सीट वो ऑलरेडी निगेटिव है। तो तेजस्वी को दिखा है कि उनको बहुत बड़ा वहाँ से हासिल हो सकता है, और इसीलिए ओवैसी लगातार तेजस्वी पर हमलावर हैं। और ओवैसी भी अपना, तेजस्वी भी अपना दाव नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि मुस्लिम वोट को किस तरह से बरगला के आप कानून की बात के, जो वक्त कानून की बात है, इस तरह से, इसीलिए उन्होंने सिगुपा छोड़ा, इसीलिए उन्होंने बयानबाजी भी स्टार्ट करवाई मुस्लिम नेताओं से। तो ये सारी चीज़ें। दूसरी बात एक चीज़ और देखिए, बहुत ही, हालांकि ये चर्चा के लायक तो नहीं है जो इन्होंने किया है, लेकिन एक बार चर्चा वोट के नज़रिए से करना चाहिए। जिस तरह से राहुल गांधी के मन से PM मोदी की माँ को गाली दी गई, जिस तरह से तेजस्वी के मन से PM मोदी को अपशब्द कह के माँ को गाली दी गई, तो वो देखिए एक मैसेज कि मुस्लिम के मुंह से गाली दिलवाना एक तरह से ये है कि भाई उन एरियाज में अगर आप मुस्लिमों से मोदी को गाली दिलवा दें, योगी को गाली दिलवा दें, तो मुस्लिम खुश हो जाएंगे। ये ओवैसी या फिर कह लीजिए राहुल गांधी, तेजस्वी ऐसा सोचते हैं। खासतौर पर राहुल गांधी और तेजस्वी जरूर ऐसा सोचते हैं, तभी उन्होंने मन से गाली दिलवाई। सर, लेकिन 11 नवंबर को क्या होने वाला है? क्या ओवैसी ने जिस तरीके से हुंकार भरी है तेजस्वी यादव के खिलाफ में, क्या ऐसा होने वाला है कि मुसलमानों का वोट पूरी तरीके से तेजस्वी यादव से छिन जाएगा? देखिए, पूरी तरह से नहीं छिन पाएगा, लेकिन हाँ खिसकेगा वोट बैंक, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ओवैसी में मुस्लिम अब अपना एक नया नेता तलाश रहे हैं, नया नेता ढूंढ रहे हैं। जबकि नया नेता तलाशने का मतलब कहीं ना कहीं उनको ऑप्शन की तलाश थी, और वो ऑप्शन उनको मिल नहीं पा रहा था। तेजस्वी यादव से कहीं ना कहीं मोह भंग हुआ था। राहुल गांधी को बिहार से बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं, कोई दौरे वौरे होते नहीं है। 80 साल पर उनकी पार्टी AICC जाके बैठक करती है। तो बिहारियों ने समझ लिया कि राहुल गांधी से कुछ नहीं होने वाला है। तो इन्होंने क्या किया कि तो ओवैसी में जाकर अपना नेता ढूंढा, और ओवैसी ने उसको, देखिए उनके भाषणों में जिस तरह से जो प्रोग्रेसिव एक थॉट दिखती है, या फिर जिस तरह से वो तेजस्वी के ऑप्शन के तौर पे अपने आप को एस्टैब्लिश करते हैं, जिस तरह से राहुल के ऑप्शन के तौर पे एस्टैब्लिश करते हैं, तो ये मुस्लिमों के लिए एक बड़ा वरदान के तौर पे देखा जा रहा है। और ओवैसी को एक तरफ देखा जाए तो सीमांचल में बड़ा झटका देते हुए दिख रहे हैं कहीं ना कहीं तेजस्वी को, राहुल को। और मान के चलिए कि अगर 4-5 और वो सीट ले रहे हैं, तो तय मानिए कि लगभग पिछली बार के 5 अगर उसको वो कंटिन्यू करते हैं, और 4 तो 9-10 सीटें हो जाएंगी। और ये अपने आप में एक तरह से तेजस्वी का सुपड़ा साफ करने समान होगा। वैसे भी यादव वोट, पता ही आपको, परिवारवादी पार्टी होने चलते परिवार में जिस तरह बवाल चल रहा है, इसके चलते वो लगातार उल्टा चल रहा है। जिस तरह से मुस्लिमों का जो सीनियर नेता है अब्दुल बारी सिद्दीकी या इस टाइप के लोग विरोध कर रहे हैं तेजस्वी का, तो ये भी एक उल्टा चल रहा है। और ख़ासतौर पर जो EBC वगैरह वोट भी हैं, मलाह को डिप्टी CM बनाने के
तो वो भी खिसके हुए हैं, छिटके हुए हैं। मतलब ये चूहे बिल्ली की लड़ाई में एनडीए को पूरा फायदा होने वाला एनडीए है। को फायदा होगा, ओवैसी को भी फायदा होगा, इसमें कोई दो नहीं। एनडीए तो वहाँ बड़ी पार्टी है ही वहाँ, लेकिन ये ओवरऑल देखा जाए तो इसमें इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। ओवैसी को यहाँ से बिहार से कहा जाए तो एक तरह से तो बड़ी बढ़त मिलने वाली है, लेकिन तेजस्वी को एक तरह से देखा जाए तो इनका मिट्टी पलीद होने वाली है, क्योंकि अब लोगों के दिमाग में एक चीज़ और भी आने लगा है कि तेजस्वी को वोट नहीं देना है, क्योंकि उनको जो मौका था, जब बिहार को कुछ विजन देना था, रोड मैप देना था, तो उन्होंने झूठे वादे किए, कोरे वादे किए। और खासतौर पर बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पहले चरण में जिस तरह से महिलाओं ने और युवाओं ने वोट दिए और जिस तरह छठ में रुक कर वोट दिए, तो ये तय मानिए कि अब ये सरकार बना के जाने वाले हैं और नीतीश सरकार को कहीं कहीं कंटिन्यू करने वाले हैं, तेजस्वी को यहाँ से उखाड़ के फेंकने वाले हैं। इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने चरमपंथी को लेकर बयान दिया था, उसके बाद अब ओवैसी का पलटवार सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि 11 नवंबर को यानी कि दूसरे चरण की वोटिंग में मुसलमान जवाब देगा तेजस्वी यादव को और उनके मुसलमान वोट को छीन लेगा। अब आगे क्या कुछ होता है 11 नवंबर को, ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।